सुशांत के जाने के बाद सुशांत के साथ हुए साजिशों के खुलासे होते जा रहे हैं। इस केस में कभी आदित्य चोपड़ा का नाम आया तो कभी सलमान खान का, लेकिन अब बॉलीवुड में नेपोटिज्म के लिए जाने जाने वाले करण जौहर की भी पोल खुल चुकी है और यह भी सामने आया है कि कैसे सुशांत सिंह को बर्बादी के लिए करण जौहर ने 8 करोड़ रुपए की रकम भी चुकाई थी और करण जौहर के इस 8 करोड़ रुपए देकर सुशांत को बर्बाद करने के तरीके को ही सुपारी कहा जा सकता है। अब ये सारा खुलासा खुद कंगना रनौत ने किया है। कंगना रनौत ने सब कुछ बताया कि कैसे सुशांत की बर्बादी के लिए साजिशें रची गई और कैसे सुशांत को बर्बाद करने के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए और फिर कैसे अंत में सुशांत का काम तमाम कर दिया गया। तो क्या है यह पूरी खबर, आपको बताएगा हिंदुस्तान मिरर। तो हिंदुस्तान मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आपको पता है कि करण जौहर पर सुशांत मामले में पहले से ही आरोप लगते रहे थे कि उन्होंने कैसे सुशांत के खिलाफ साजिश रचकर सुशांत को पूरे बॉलीवुड से बैन कर दिया था। अब जो खुलासा कंगना रनौत ने किया है, अब तो वो एक बहुत ही बड़ा और हैरान कर देने वाला है। एक इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत ने कहा है कि सुशांत के खिलाफ एक सोची समझी साजिश रची गई थी और इस साजिश में पहले आदित्य चोपड़ा थे और फिर बाद में अपनी बचपन की दोस्ती के लिए करण जौहर ने सुशांत को बर्बाद कर दिया। कंगना ने इसकी पूरी कहानी भी बताई। कंगना के मुताबिक MS धोनी जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी के बाद सुशांत अपने हाई टाइम में थे, लेकिन तभी पानी फिल्म को लेकर सुशांत और आदित्य चोपड़ा का विवाद हुआ। सुशांत ने वायरफ से रिश्ते तोड़ दिए और आदित्य चोपड़ा ने अपने बैनर से सुशांत को बैन कर दिया। अब यहाँ तक ठीक था, लेकिन इसके बाद करण जौहर सुशांत की बर्बादी के लिए आगे आए। बात 2016 की है, जब करण जौहर ने सुशांत के साथ ड्राइव फिल्म बनाने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि ये वही ड्राइव फिल्म थी जो सुशांत की आखिरी रिलीज थी, जिसे थिएटर तक नहीं मिले थे और उसे नेटफ्लिक्स में रिलीज किया गया था। करण जौहर ने इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद करने के लिए ही बनाया था। अब यह खुलासा खुद कंगना रनौत ने किया है। कंगना रनौत का कहना है कि करण ने इस फिल्म को सुशांत को बर्बाद करने के लिए ही बनाया था और इस फिल्म में सुशांत की फीस के अलावा 8 करोड़ रुपए लगाए गए थे। जी हाँ, अब यही है वो 8 करोड़ रुपए की सुपारी। अब वो कैसे, हम आपको कंगना रनौत की जुबानी ही सब कुछ बताते हैं। तो करण जौहर ने इस फिल्म की शूटिंग पूरे 3 साल तक सुशांत से करवाई और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बार इस फिल्म को रीशूट करवाया गया था। अब आपको पता ही होगा कि जो एक्टर MS धोनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देता है और अपनी एक्टिंग से भंसाली जैसों का दिल जीत लेता है, अब उसी एक्टर की फिल्म को करण जौहर 3 बार रीशूट करवाता है। और यही नहीं, सुशांत को इस फिल्म के दौरान बार बार कहा जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, एक्टिंग तुम्हारे बस की है ही नहीं। और यही नहीं, 3 बार फिल्म को रीशूट करवाने के बाद भी करण जौहर ने तो ये भी कह दिया था कि वो ड्राइव को रिलीज ही नहीं करेंगे क्योंकि इस फिल्म को कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। जबकि धर्मा की घटिया से घटिया फिल्म भी अच्छी कीमत में बिकती रहती हैं। लेकिन यहाँ सुशांत को बर्बाद जो करना था और सुशांत को बर्बाद करने के लिए ही करण जौहर ने ऐसे पैतरेबाजी की थी। और यही नहीं, सुशांत के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया गया था जैसे वो एक फ्लॉप एक्टर है और वह कुछ नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात देखिए कि जब सितंबर 2019 में सुशांत की फिल्म छिछोरे ब्लॉकबस्टर साबित हुई और चालबाजों की लाख कोशिशों के बाद भी सुशांत सिंह एक बार फिर हिट हो गए, लेकिन फिर भी सुशांत की फिल्म ड्राइव के थिएटर में रिलीज नहीं किया गया। जबकि सुशांत सिंह उस समय छिछोरे फिल्म की वजह से हिट थे और उनकी कोई भी फिल्म थिएटर में चल सकती थी। अब यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि करण जौहर ने सुशांत से बिना पूछे ड्राइव को नेटफ्लिक्स में रिलीज कर दिया और सुशांत को इस बात का पता तब चला था कि उनकी फिल्म को नेटफ्लिक्स में रिलीज किया गया है जब इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था। अब यहाँ पर यह साफ हो जाता है कि ड्राइव फिल्म को सुशांत को बर्बाद करने के लिए ही बनवाया गया था, जिसका खुलासा खुद कंगना ने किया। और करण जौहर ने सुशांत को बर्बाद करने के लिए इस फिल्म में 8 करोड़ रुपए लगाए थे। अब सुशांत के साथ हुए साजिशों का एक एक करके खुलासा हो रहा है, जिससे साफ होता है कि कैसे गैंगबाजी करके सब ने मिलकर सुशांत को बर्बाद किया है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।